करना पड़ेगा। जिस भाषा में वो समझ रहे हैं, जिस भाषा पे वो समझ रहे हैं, उस भाषा पे हमको समझाना ही पड़ेगा। तो कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए जो कि हम लोग ऐसे करके ऐसे ना करके रिटर्न आ जाएंगे। जो कमिटमेंट करके जाएंगे, हमको पैसा लेना है या वापस आना है, नहीं तो नहीं आना है, तब शायद ये कई दिन से हट जाता मुद्दा। आप अकेला जाके ब्रांच पे जगह फाइट कर रहे हो, अगर आपके साथ में पूरा का पूरा ब्रांच का एजेंट भी हो जाता तो शायद उसी दिन शट आउट हो जाता है मामला। आपका साथ में कोई नहीं, आपको आप अकेला हो। जब तक हिंदुस्तान एकजुट नहीं होगा सहारा मुद्दा का, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आशुतोष जी कई दिन से अपने हिसाब से उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, चाहे अदालत बजाए या फिर और दूसरे हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आके अपनी कहानी को सुना रहे हैं। रास्ता जो तरीके से जाके सरकार को अटैक करना चाहिए, चाहे वो अपना इसमें क्या बोले तो सुप्रीम कोर्ट से अपनी जो भी जिम्मेदारी उसको मांगना चाहिए, और सहारा को उतनी मजबूर भी करना चाहिए, तब जाके निकलेगा पैसा। नहीं तो ये लोग का अंदरूनी कमिटमेंट है, अपने आप से कमिटमेंट हो चुके हैं, पब्लिक को ऐसे घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे। 10 साल बीत चुका है, 10 साल के बाद और 10 साल जब हो जाएगा, जब अपना जो यहाँ पर डिपॉजिट होल्डर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में लीगल एयर पे आ जाएंगे। अब लीगल एयर दिखा नहीं पाएंगे, दे नहीं पाएंगे, आधा आधी मामला तो ही खत्म कर देंगे। नहीं तो यहाँ पैसा सरकार को देने के लिए संपत्ति बेच के कितना दिन टाइम लगेगा? सरकार चाहता नहीं, सरकार बिल्कुल चाहता नहीं, और सरकार को हम लोग ने मजबूर करा नहीं पाते हैं। जो भी एरिया में हम लोग ने अपना जो है वोट बैंक को उसी जरिया में हम लोग करा नहीं पाते हैं। मैं बाकी दूसरा रास्ता कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कहीं अहिंसा का रास्ता नहीं बोल रहा हूँ, कहीं हिंसा का रास्ता नहीं बोल रहा हूँ, कहीं अहिंसा तरीका से जो अपना राइट्स है उसको हम लोग ने कर नहीं पाते। जब तक उस रास्ते पर हम लोग करेंगे नहीं, तब तक शायद हमारा पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग दोनों आपस में कमिटमेंट हो चुके हैं, एक दूसरे से जुड़े हो चुके हैं। तुम ये बात कोर्ट में जाके बोलना, हम तुम्हारी तरफ से इतना सपोर्ट करेंगे, तुम ऐसा करना वैसा करना वैसा करना, उसी हिसाब से उन लोग ने प्लानिंग चला रहे हैं। नहीं तो कभी होने वाला नहीं है। जब तक हम लोग ने एकजुट होकर एक इरादा के साथ में बाई हुक कर को मुझे पैसा लेना है, यहाँ से जाना है। मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ। 2021 के टाइम पे कोविड का पीरियड था, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरा पास में मजबूरी था, घर में गैस तक भी नहीं था शायद। उस टाइम पे मैंने अपना डिपॉजिटरी ब्रांच को कांटेक्ट किया, सर मुझे कुछ पैसा चाहिए। उस टाइम पे मेरे को कुछ पैसा, जबरदस्त पैसा था, फंड था। बोला पैसा तो हो नहीं पाएगा सर। मैं बोला सर मैं परसों पहुंच रहा हूँ, आप जो भी करो मेरे लिए कुछ फंड रखो, मेरे को गैस लेना है। मतलब समझ सकते हैं, मैं आपको भाषा में बोल रहा हूँ, गैस नहीं, वाकई गैस था ही नहीं, और उसके साथ में बाकी जरूरत की सामान समझते होंगे। तो मैंने जाके पहुंचा, जाने के बाद में ब्रांच मैनेजर था नहीं। मैंने जब ब्रांच में पहुंचा तो उन्होंने बोले, तो उनका स्टाफ बोले साथ तो आए नहीं है। मैं बोला सर को मैंने इन्फॉर्म किया था, मैं परसों आ रहा हूँ, अगर वो नहीं आते तो फिर उनका तो चतुराई है, तो उनको चतुराई के साथ में बोल दो, अभी मैंने यहाँ बैठा हुआ है भाई पैसा के लिए, जब तक लेगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। तो मैंने वहां पर बैठा रहा, 8 घंटा 10 घंटा बैठा रहा। उसके बाद में मेरे को फिर उनका स्टाफ आके समझाइए, साहब देखो आज तो नहीं हो पाएगा, साहब तो आ नहीं पा रहे हैं। तो बोला साहब तो फोन भी मेरा उठा नहीं रहे हैं, बात करना पड़ेगा साहब, चोरी का पैसा नहीं है या फिर कहीं में से लाया नहीं था, और मैं भी जो मांग रहा हूँ भीख नहीं मांग रहा हूँ, तो देना ही पड़ेगा, क्यों मेरा परिवार का मामला है। तो मैंने बैठा रहा, मेरे को 2 दिन का कमिटमेंट किया, 2 दिन का कमिटमेंट में ठीक है, दूसरा दिन तीसरा दिन में आ जाता हूँ। तीसरा दिन आने के बाद में मैंने फिर 50,000 पैसा लेकर आया। ये मेरी कहानी है। तो मेरी कहना है, जब तक हम लोग सही आदमी को पकड़ेंगे नहीं ना, हम तो सरकार को जाके अमित शाह जी को पकड़ नहीं सकते हैं, मोदी शाह जी को, मोदी साहब को पहुंच नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट को ऊपर आपको कैसे 50,000 रुपए दिया? अपना करना है भाई एजेंट की, एजेंट को पकड़ के रखो। अगर इन्वेस्टर के हिसाब से हो, अगर कोई एजेंट यहाँ पर है, उसका बीएम को पकड़ के रखो, तभी जाके वो लोग ने रास्ता निकालेगा। जब 50 आदमी को हम लोग घेरे पे डाल देंगे ना, तो 100 आदमी के लिए, 50 आदमी के लिए वो रास्ता निकालेगा, क्योंकि उनका कुछ नुकसान अभी नहीं हो रहा है ना, उनका कोई सपोर्टेड आदमी जा नहीं, मतलब अंदर नहीं जा रहा है, उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जब तक वो लोग प्रॉब्लम पे नहीं आएंगे, तब तक हमारे घर पे चूल्हा वैसे ही मतलब बंद रहेगा, तब तक हमारा बेटी का शादी नहीं होगा, तब तक हमारा बच्ची का पढ़ाई नहीं होगा। जब तक हम थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे ना, हमको पैसा लेना है, हम जिससे दिए थे उससे लेंगे। ये टॉप टू बॉटम सर, जो एजेंट है आज उतना ही मतलब उतना गुनेगार है, जो बीएम है उतना ही गुनेगार है।
अगर एजेंट आगे मेरी दिमाग को नहीं खाता तो मैं नहीं देता। वो कौन सी सर्टिफिकेट लेकर आया था जो कि अगर वो बिना क्वालिफाइड वाले हैं तो क्यों मेरे को आके मतलब मेरा माइंड को डाइवर्ट करके पैसा ले लिया था। तो उतना जिम्मेदारी बनता है। आज जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है वो। मैं इस बात दूसरे डिबेट में एक दिन बोला था मैंने, मेरे को उस दिन वहां पर मैं गाली पड़ा था, जब आप क्या एजेंट हो या ये हो। मैं बोला कुछ भी हूँ, मैं तरीके से रास्ते पे स्टेप टू स्टेप जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ। जब मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता है तो मैं जो अकेला हूँ, मेरे से पैसा फलाना आदमी ने राम ने लिया है, मैं 22 स्टेप पहले स्टेप राम को पकड़ूंगा, राम उसकी बात में जाके शाम को उनका बीएम को पकड़ेगा, बीएम आरओ को पकड़ेगा, तभी जाएगा होगा। इस तरीके से पैसा निकाला जाता है। अभी कोई सीधा साधा उंगली नहीं है सर, अभी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करना पड़ेगा, तब जाके निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ किसको जाके सीधे किसी जाके पुलिस कंप्लेन करो ना, एक की बात एक करो ना, एक दूसरे के नाम पे करो ना, आ जाए ना इस मामले पे हजारों लाखों करोड़ों का केस आ जाए ना, फंसे ना हम लोग, एजेंट भी फंसे ना, तभी जाके वो लोग जाके उनका थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो होगा ही, नहीं तो सीधी साधे पे नहीं होगा आशुतोष जी। और मैं लास्ट में तारीफ करता हूँ आपको, आज मेरे को मौका दे 2 शब्द बोलने के लिए। अगर गवर्नमेंट भी चाहेगा तो विद इन फ्यू मिनट्स वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन करेगा ही नहीं। सारा भी चाहे तो कुछ भी कर सकता है भाई, चलो मेरे संपत्ति ले लो, बेच के मेरे से बदनाम से अच्छा है पब्लिक जो गरीब मर रहा है, पैसा पड़ मतलब सड़ रहा है तो गरीब को दे दो। उनका नियत भी सही नहीं है। नहीं तो डेफिशिएंसी का मामला, ये मामला 2-3 सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर का काम है। मैं आईटी से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मैं आईटी का भाषा बोलता हूँ। 2-3 सॉफ्टवेयर को अगर मर्ज किया जाता, मैं अपना डॉक्यूमेंट देता, सारा उसको क्वालिफाइड करता सीआरसी में, सीआरसी गवर्नमेंट को देता, सर पैसा आ जाता एक ही दिन पे, तीनों सॉफ्टवेयर का मतलब मर्ज करके, समझ सकते हो। लेकिन वो किया नहीं है, तो इसका मतलब वो करेगा ही भी नहीं, करना नहीं चाहता है। जो टेक्निकली रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है, यानी कि सिक्योरिटी रास्ता, वो रास्ता पे जाना नहीं चाहता है। वो इस रास्ता पकड़ कर रखा है जिस रास्ता पे आपने गुमराह होकर घूमते रहेंगे, पैसा आपको मिलने वाला है नहीं है। उनकी घर में अपना एसी चला के बैठे, अपने घर में फैन हो ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उनको अपना दुख दर्द के साथ उनको कुछ फर्क भी नहीं है, क्योंकि वो दुख दर्द गरीबी क्या नहीं जानते हैं ना, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और भाई भाई मतलब ये में उन्होंने उस लोग को चूज किया जो कि अनपढ़ गवार है, हम लोग की तरह, जो कि जानते नहीं थे फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के बारे में। मेरा बाजू वाला आके मेरे को बता दिया, बाजू बड़ा थोड़ा शिक्षित था, जाके एजेंटशिप किया, उन्होंने मेरे को बता दिया, मैं उसी में बह गया। उसी कैटेगरी को उन्होंने टारगेट किया, जो कि ठेले वाला, पान वाला, ये वाला, गुटखा वाला, वो वाला, से वाला, उन लोग को जाके टारगेट करके पैसा उन्होंने वसूल कर लिया, जिस लोग का आगे चल के भैंस उतना नहीं निकलेगा। आज हालत हुई है। अगर इसमें अगर अंबानी अदानी का पैसा फंसा होता ना, विद इन फ्यू आवर्स तो पैसा निकल ही जाता। उन लोग के पास में एजुकेशन है, उनका चारों ओर से पावर भी है, हम लोग के पास में कुछ नहीं है। वो पहला डे 1 से उन्होंने टारगेटिंग करके आया था, किस कैटेगरी को चुनना है, किस कैटेगरी आगे जाके कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उसको लेकर आया था। तो इसलिए अच्छा अभिमन्यु में जब भी आपने डिबेट में करते हैं, आधा टाइम एक मिनट रुकिए, एक कहानी सुनने के लिए, हमारा दुख सुनने के लिए ले लीजिए, और आधा टाइम अभिमन्यु एक मिनट रुकिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, और आधा टाइम डिबेट को आगे चल के एक रणनीति का प्लानिंग का अपने एडवाइस दीजिए, जो कि सारे हिंदुस्तान आपका पीछे पीछे आ जाए। अभिमन्यु एक मिनट रुकिए, मैं ये कह, सुब्रत रॉय जी ने जब कहा था कि हमारे छोटे छोटे निवेशक हैं, पान वाले हैं, रेडी पटरी वाले हैं, मजदूरी करने वाले हमारे निवेशक हैं, उनका ख्याल कीजिए। सुब्रत राय ने कहा था सेबी को कि उनका ख्याल कीजिए, हमारे निवेशक को ढूंढिए, हमारे ये पैसे हैं, ये है, वो है, इस तरह से वो बोलते थे। तो क्या लगता है आपको कि सेबी सरकार और कोर्ट को तो मैं नहीं कहूंगा, सेबी सरकार सबने मिलकर के सहारा को तबाह किया, या सहारा की नियत ही थी धोखा देने की? ये मैं बार बार जानने की कोशिश करता हूँ। आवाज गई आपको? नहीं गई। हाँ अच्छा, प्रदीप आप बोलिए, प्रदीप कटियार जी बोलिए, प्रदीप कटियार जी बोलिए, प्रदीप कटियार जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, क्या जानना चाहते, क्या क्वेश्चन था सर? नहीं भी, जैसे प्रभा ने कहा, मन्नू ने कहा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सुब्रत राय जी जब ये बोलते थे कि हमारे छोटे छोटे निवेशक हैं, सेबी इसका ख्याल करे, सरकार इसका ख्याल करे, तो
क्या वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि वो कंसर्न थे अपने गरीब निवेशकों को लेकर के, या इन लोगों की नीयत में ही खोट था, या आज खोट हो गया है? जब तक सुब्रत रॉय रहे तब तक वो देने की सोचते थे। सुब्रत रॉय के जाने के बाद ये सारे लोग मिलकर के अब गबन करना चाहते हैं, बारे न्यारे करना चाहते हैं, एक भी निवेशक का पैसा देना नहीं चाहते हैं और औने पौने दाम में जमीन बेच करके निकल रहे हैं। जी पाठक जी नमस्कार, और इस लाइव में जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी लोग लाइव को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। पाठक जी, जो आपका एक क्वेश्चन आया कि जब तक सहारा श्री जिंदा थे या शुरुआती